अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रही हूँ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। सो वी विल टॉक अबाउट कि जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में जो हमारे पेशेंट्स को मूड चेंजेस होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, तो हम ऐसे सिम्टम्स क्या ये वाकई होते हैं या ये दीज आर जस्ट साइकोलॉजिकल, क्या ये सब पेशेंट्स में होते हैं? सो वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस। सो पहली चीज़ तो याद रखें कि स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स, जो हमारी यंग पेशेंट्स होती हैं, जो प्री मेनोपॉजल होती हैं, जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, सो उनमें आइदर इफ़ यू आर गिविंग कीमोथेरेपी या फिर हम कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, तो आइदर उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, या फिर हम कुछ ट्रीटमेंट ऐसे देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिससे उनकी ओवरीज़ का फंक्शन सप्रेस हो जाता है, या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ऐसे देते हैं जिससे उनकी ओवरीज़ हार्मोन्स प्रोड्यूस तो कर रही होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को उस तरह फंक्शन नहीं करते जिस तरह के नॉर्मली फंक्शन करते हैं। सो हम उनके हार्मोनल फंक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं। सो ये 3 तरह के ट्रीटमेंट्स जब हम अपने यंग पेशेंट्स को देते हैं जो कि प्रीमेनोपॉजल होती हैं, सो दे कैन हैव सिम्टम्स लाइक जो कि पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, जिनके अंदर मूड चेंजेस, हॉट फ्लैशेस, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। सो रिमेंबर, अगर कोई पेशेंट्स इस तरह के सिम्टम्स फील कर रही है, तो दीज आर एक्चुअली नॉट मेड अप बाय हर, दीज आर ये एक्चुअली उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं। सो वन थिंग वी हैव टू रियलाइज़ कि ये पेशेंट के अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये उसको हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, और ये सारे सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। सो को मैनेज करने के लिए भी हेल्प चाहिए, और सबसे पहली जो सपोर्ट उनको चाहिए होती है वो ऑब्वियसली फैमिली से चाहिए होती है। सो फैमिली किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू शो टॉलरेंस। इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, सो वी हैव टू बी empathetic towards the patient. We have to show empathy. We have to show kindness towards the patients. Or even if they have completed their chemotherapy, they are still on hormonal treatment. They are still on hormonal manipulation from us. तो you have to be kind towards the patient. दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इन सिम्टम्स को हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, और विदाउट मेडिसिन भी मैनेज कर सकते हैं। सो मेरा प्रेफर्ड जो तरीका होता है वो विदाउट मेडिसिन होता है, यानी कि आई प्रेफर कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो विदाउट मेडिसिन इन सिम्टम्स को मैनेज करें। सो विदाउट मेडिसिन इन सिम्टम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिज़ी इन आइदर हाउस होल्ड वर्क्स, इन योर प्रोफेशनल वर्क। सो आपने अपने काम को नहीं छोड़ना, आपने अपनी एक्टिविटी से ऑफ नहीं लेना फॉर दीज सिम्टम्स। यू हैव टू इनकरेज योर सेल्फ कि आपने ये सारे काम जारी रखने हैं। बहुत सारी पेशेंट्स होती हैं जो कि मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हम तो अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आई डू इनकरेज देम और डू काउंसिल देम कि अपनी जॉब से रिटायरमेंट नहीं लेनी। यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डेली एक्सरसाइज और वॉक शुड बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ अ रिकग्नाइज्ड वे ऑफ मैनेजिंग दीज सिम्टम्स। सो आपने 40 मिनट्स की डेली वॉक करनी है, आपने यूट्यूब पे कुछ एक्सरसाइजेज लगा के 30 to 40 मिनट्स की डेली सिंपल एक्सरसाइजेज करनी है। दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर सिम्टम्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी साइकोथेरेपी करा सकते हैं, अपने काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं विद वन ऑफ द ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट जो कि ऐसे पेशेंट्स के साथ डील कर चुका हो। सो उसमें ये होगा कि व्हेन यू टॉक टू समबडी एंड जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करेंगे, तो दे विल हेल्प यू in a better way, and they will be able to help you solve those problems better. Talking to somebody you trust, it always help. So talk to a counselor, और जो आप specialized counselor से कंसल्टेशन करते हैं, that makes a difference. मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं काउंसलिंग करने वाले घर में बहुत हैं, जो है हस्बैंड कर लेगा, बहन कर लेगी, बट रिमेंबर लाइक ये वाली काउंसलिंग आई वुड प्रेफर कि एक ट्रेन्ड काउंसलर करे, साइकोथेरेपिस्ट करे, जिससे वाकई पेशेंट को फ़ायदा हो।
सो कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि weight management. So if you are continuously eating and if you're not managing your calories and if you're not keeping your lifestyle healthy, you will continue gaining weight. और obviously weight जितना ज़्यादा होता जाएगा आपके problems बढ़ते जाएंगे and that will influence your psychological health as well. So weight management आपने करनी है. So जब मेरे पास breast cancer के patients follow up के लिए आते हैं तो honestly I give importance to all these things, कि whether they are exercising, whether they are eating healthy, whether they are maintaining their weight, whether they are keeping themselves active. So these important things should be part of their lifestyle post cancer treatment, yeah, during hormonal treatment, yeah, post chemotherapy. So unfortunately the dilemma is कि हमारे लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना अच्छा नहीं समझते, और उसमें और भी इश्यूज आते हैं, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं कि दे आर सीइंग मी देन दे आर सीइंग अनदर डॉक्टर, सो वो इश्यूज भी आते हैं. सो इसके अलावा वेटिंग टाइम्स भी आते हैं, यू नो, पहले कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाइम निकालना, उसके बाद साइकोथेरेपीज और इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता. तो पहली चीज़ तो यह है कि इफ़ यू आर suffering through a problem that is related to your mental health, don't shy away from seeing a psychiatrist or a psychologist. They are there to help you, and these are specialized medical fields where the doctors are trained to help you. So unki counseling, unki medicines, unka whatever they advise you is important, and they are far more experienced in dealing mental health issues than me. Obviously patients trust me more as their primary doctor, and generally whenever I send them to psychiatrist or psychologist they refuse, and I'm more than happy to help them in whatever way possible. लेकिन it is very important कि वो जो लोग हैं वो अपनी फील्ड में ट्रेंड हैं और वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो आप अगर उनको दिखाएंगे तो you will get more benefit. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब साइकियाट्रिस्ट रेफरल में करती हूँ तो बड़ा सोच समझ के मैं करती हूँ. व्हेन आई एक्चुअली फील कि ये चीज़ मुझसे भी हैंडल नहीं हो रही, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रही है, या फिर इसमें साइकोथेरेपी भी मे नॉट हेल्प, इसमें यू नीड टू सी अ प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट, तो उसके अंदर जो है वो डिसीजन जो है वो बहुत केयरफुल असेसमेंट पे बेस्ड होता है कि किसको मैं साइकियाट्रिक्स को रेफर कर रही हूँ. सो देयर इज ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड दैट. सो इफ़ यू सी अ साइकियाट्रिस्ट एंड दे start you on some medicines, so remember those medicines are important for you. It's not like कि आपने वो medicine ली और फिर छोड़ दी और ली और फिर छोड़ दी. So if a psychiatrist has made an assessment and has advised you on some medicines, you should follow the advice. और अगर आप नहीं करेंगे तो obviously the condition can go worse. उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम मैनेज करते हैं, जिस तरह हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और ये सारी मूड स्विंग्स और इस तरह की चीज़ें. समटाइम्स वी डोंट नीड टू, व्हेनेवर वो उस तरह हमें एक्सट्रीम पे नहीं लगती तो वी मैनेज इट आवरसेल्व्स, और हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं जिसे हमें फार्माकोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं, या मेडिसिन के ज़रिए हम इन पेशेंट्स के सिम्टम्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं. So some of the medicines they do miracle. Like I see patients जो कि hot flashes की वजह से बैठ भी नहीं सकते. They can't talk to anybody because they are in so much problem all the time. वो किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकते, वो अपना काम नहीं कर सकते. So जब मैं देखती हूँ कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ इतनी डिस्टर्ब हो रही होती हैं तो उनको कुछ मैं मेडिसिन एडवाइस करती हूँ. And when they start that medicine, it does miracle for them, or it does help their symptoms. So whenever you have such symptoms जो कि आपको डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हो, तो there are medicines to cater those symptoms as well. So don't shy away from sharing these symptoms with your doctor so that they can advise you on the best possible treatment. Remember non-pharmacological therapy यानी कि treatment through exercise, managing weight, eating healthy, walk, even reading a book, and watching something healthy on the digital media, TV पे कुछ अच्छा देखना. So these are all
forms of psychotherapy, seeing a proper psychologist consultation or psychotherapist session. So these are all therapies that can help you and keep you away from medicines. So still, if the symptoms don't settle, we have medicines which can help you. एंड एक मिथ ये भी है कि अगर किसी को मेडिसिन शुरू कर दी तो वो ज़िंदगी के लिए, ऐसा नहीं होता. सो वो टेम्प्रेरी हम देते हैं, सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं, पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं, डोज रिड्यूस भी कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स हेल्थ. सो ये इट इज़ अ कम्प्लीट मिथ कि आप एक साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन पे अगर आप स्टार्ट हो गए तो दीज आर फॉर लाइफ. सो वी ट्राई कि ऐसा कुछ भी ना हो. सो आई होप दिस डिस्कशन हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट फॉर यू. और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी भेज सकते हैं. और जो ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल में पेशेंट्स हैं वो हमारे साइकोथेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, डाइटिशियन मौजूद हैं, साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं. उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड आवर क्लिनिकल टीम विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम. थैंक यू वेरी मच.